अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एजेस टू ग्लोरिया अली। आज हम ऑनलाइन पेपर सीरीज़ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 24 जनवरी 2023 का पेपर है जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी और पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हमने डे 11 में पार्ट 1 को देख चुके हैं। चलते हैं पार्ट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। एक राजा को वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद को राजाओं के बीच विवाद का मामला है। नदी सेकंड ऑप्शन है। नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद को राजाओं के स्टेट के बीच विवाद का मामला है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 262 के मुताबिक के तहत नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राजाओं मतलब टू स्टेट के बीच के विवाद का मामला होता है। तो टू स्टेट के बीच के विवाद का मामला या दो राजाओं के बीच के विवाद का मामला, दो नदियों के बीच के विवाद का मामला, ये किस आर्टिकल के में आता है? तो आर्टिकल 262 में आता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है? भारत के मजदूरों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? मतलब कहाँ पर माइग्रेट वर्क खड़े होते हैं, रुकते हैं और वहाँ से वो एक जगह जमा होकर दूसरी जगह पर काम के लिए जाते हैं, तो वो होता है लेबर चौक। लेबर चौक भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है। मालूम करता है प्रवासी मजदूर वो लोग होते हैं जो अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें लेबर चौक कहते हैं। ददन व्यवस्था क्या है? सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अक्सर इसको बहुत बार पूछा गया है। ददन व्यवस्था क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम किसे कहते हैं? दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था होती है, या व्यापार और बुनकरों के बीच की व्यवस्था होती है, या सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था होती है, किसानों या साहूकारों के बीच की व्यवस्था क्या होती है? दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था ये होती है वीवर और व्यापारों, बुनकर और व्यापारों के बीच की व्यवस्था को ददन व्यवस्था कहते हैं। इसमें होता था कि ददन व्यवस्था कहाँ से आई थी? तो ददन व्यवस्था यूरोपीय व्यापारियों ने लेकर आए थे। यूरोपीय जो व्यापार थे, वेस्टर्न ट्रेडर्स, इन लोगों ने इसको लेकर आया था। यूरोपीय व्यापारियों ने इसे लेकर आया था। किसके लिए लेकर आया था? तो इन्होंने कपड़ा व्यापार के लिए लाए थे। किसने लेकर आया था इसे? तो यूरोपीय व्यापारियों ने इसे लेकर आए थे। किसके लिए लेकर आए थे इन्होंने? तो कपड़े के लिए, कपड़ा बनाने के लिए ये व्यवस्था आई थी। कपड़े के व्यापार के लिए ये व्यवस्था आई थी। इसमें क्या होता था? तो इसके अंदर होते थे जो छोटे किसान होते थे, छोटे किसान और कारीगर, छोटे किसान और कारीगर होते थे। इन लोगों को ये जो यूरोपीय ट्रेडर्स होते थे, ये उनको कपड़ा देते थे। कपड़ा बनाने का जो सामान होता था, सामान दिया जाता था और पैसे देते थे और कुछ धनराशि दी जाती थी। तो ये कुछ से ददन व्यवस्था से, पुटिंग आउट सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। हो सकता है इसमें से पूछ लें क्या पुटिंग आउट सिस्टम या ददन व्यवस्था कहाँ से आई थी, कौन लेकर आया था? तो यूरोपीय व्यापारी लेकर आए थे। किससे रिलेटेड है ये भी पूछ सकता है। तो किससे रिलेटेड है ये? कपड़ा व्यापार से रिलेटेड है। इसके अंदर कौन लोग काम करते हैं ये भी पूछ सकता है। तो छोटे किसान और कारीगर काम करते हैं। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारत में लोकतंत्र पर निबंध कथनों को पढ़िए। लोकतंत्र मुख्य मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट है कि लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र में किस तरह का चुनाव होना चाहिए? एकदम मुक्त और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए लोकतंत्र। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का, आखिरी फैसला लेने का जो अधिकार है, राइट है, वो किसको होना चाहिए? जनता को, आम लोगों को होना चाहिए। जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों भी ऑप्शन राइट है। चलते हैं ऑप्शन, देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमको राइट ऑप्शन नजर आता है, ए एंड बी। तो ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। रौनित के अंकल चाहते हैं कि वो अधिक अंक अर्जित करे, मतलब अधिक अंक हासिल करे। उसके पास नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छे अवसर हो। क्यों चाहते हैं रौनित के अंकल कि वो रौनिक अच्छे नंबर हासिल करे ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। फिर दूसरा है लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। अब ये दोनों भी जो पॉइंट है, किससे के लिए रिलेटेड स्टेटमेंट किस लिए है? तो ये बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िवादित धारणाओं को तोड़ने, मीन्स ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाला ऑप्शन कौन सा है वो बताना है कि उदाहरण के रूप में किसे बताया गया। आप किसके बता सकते हैं? तो स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाला कौन सा है? लक्ष्मी लाकरा वाला। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो ओनली बी ऑप्शन राइट होगा। कि इसमें क्या बता रहा है कि एक महिला है जो क्या बनी है, पहली इंजन चलाने वाली बनी है। 36 भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता दी गई है? किस में दी गई है? मतलब किसके लिए बोल रहा है? राइट टू हेल्थ किसके अंदर आती है? तो राइट टू हेल्थ आता है लाइफ में, जीवन के अधिकार में, राइट टू लाइफ में, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में आता है? तो राइट टू लाइफ आता है आर्टिकल 21 में। राइट टू लाइफ किस में आता है? आर्टिकल 21 में। अब आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? तो पार्ट 4 में। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कितने भाग में? तो भाग 3 में। आर्टिकल 21 कितने में है? भाग 3 में। क्योंकि भाग 3 में कितने आर्टिकल्स तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक ये किस में आता है? तो पार्ट 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निदर्श तथा स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आएंगे राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी लोकतंत्र। क्या नहीं आएगा? पुलिस राज्य नहीं आएगा। ए बी एंड सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ए बी सी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब ये किस में आता है? नीति निदर्श, फंडामेंटल राइट और नीति निदर्श किस में आएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये है हमारे पार्ट 4 में, जिसमें है आर्टिकल 36 से 51। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कौन होता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहले मिड डे मील स्कीम कहाँ पर आई थी? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिड डे मील का नाम किस टाइम चेंज किया गया, किस वर्ष चेंज, साल में चेंज हुआ। तो 2021 में इस स्कीम का नाम बदला गया। और इस स्कीम का नाम क्या रखा गया बदल कर? तो इस स्कीम का नाम बदल कर रखा गया पीएम पोषण। पीएम पोषण नाम रखा गया, मतलब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका नाम रखा गया। 40 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम के द्वारा वो किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? तो गोल 2 को पूरा कर रही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। 41 यहाँ से 41 से लग रहे हैं हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ असिस्टेंस इन सोशल साइंस इज, क्या पर्पस है? टू फैसिलिटेट स्ट्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग लेवल्स, विद्यार्थियों को उनके अधिगम से स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना। अधिगम अधिगम स्तरों के अनुसार उनके क्या करने के लिए अनुसार प्रभावी बनाने की में सहयोग करना। तो अधिगम के स्तरों के लिए नहीं होता है। फिर बी में पूछ रहा है कि विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता और अधिगम को समझने और उनकी, देखिए जहाँ पर भी हमें समझ और उसकी वास्तविकता रियलिटी आ जाती है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? उनके जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ना। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पूरे ऑप्शन हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं हुई। 42 एनालिसिस स्किल्स ऑफ लर्नर के बारे में है। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू पीपल ऑफ सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कैसे कपड़े पहनते हैं ये है, या करेक्ट आंसर होगा इसका बी एंड सी। फोर्टी थ्री निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न में अधिगमकर्ता के संपर्कों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? टाटों का निर्माण कैसे होता है? या मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन के उदाहरण से दीजिए। तो यहाँ पर क्या है? अपने आसपास का माहौल, अपने आसपास का वातावरण मतलब रियलिटी से जोड़ना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर जब छोटे किसान कर्जे में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार, आपके मुताबिक सरकार उनकी सहायता मदद कैसे करती है, के लिए क्या कर सकती है? तो इसके लिए ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड सी दोनों भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। 44 रूबिक्स के बारे में क्या सही है? रूबिक्स किसे कहते हैं? तो ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ाता है, तो एक करेक्ट है। फिर बोलते हैं कि आकलन में परिदृश्यता को बढ़ाता है, इंक्रीज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फिर ये डिक्रेज सब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट, ये आकलन में व्यक्तिपरक को घटाता है। तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं? ऑप्शन डी में, यही हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्टी फाइव एक परियोजना कार्य
में आकलन किया जा सकता है। इन अ प्रोजेक्ट वर्क द असेसमेंट कैन बी डन थ्रू, किस तरीके से किया जा सकता है। प्रोजेक्ट वर्क कैसे होता है, तो ओरल प्रेजेंटेशन से भी होता है और रिटर्न रिपोर्ट से भी होता है। दोनों भी ऑप्शन है। दोनों भी ऑप्शन कहाँ नज़र आ रहा है हमें, ऑप्शन सी में। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। 46, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत के रूप में माना जाता है। सेकेंडरी सोर्सेस कौन सा है। सेकेंडरी सोर्सेस में क्या आता है, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, न्यूज़पेपर, ये क्या है ये है सेकेंडरी सोर्सेस। तो बाकी की क्या है फिर, विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती, द टेस्टिमनी ऑफ पार्टीशन सर्वे, ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्सेस है। यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, ये भी प्राइमरी सोर्सेस है। एंड राजा रुद्रमान के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख, ये भी क्या है, प्राइमरी सोर्सेस है। तीनों भी नीचे के प्राइमरी सोर्सेस है। 47, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामूली चिंतन का विषय होना चाहिए। कैसे, ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्सेस, एंड बी है रिलीवेंसी ऑफ सिलेबस, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, सूत्रों की प्रामाणिकता। ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी करेक्ट है। फिर बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ एग्जाम्पल, क्या होना चाहिए, क्वांटिटी उदाहरणों की मात्रा होनी चाहिए क्या, नहीं, उदाहरणों की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। बच रहा क्या है, इंटरेस्ट ऑफ बिल्डिंग, रुचि उत्पन्न करना, डी भी सही है। ए बी डी करेक्ट आंसर है। अब ए बी डी कहाँ नजर आ रहा है हमें, ऑप्शन बी में, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। 48, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। क्या हो सकता है गहन चिंता के लिए, तो लर्नर सेंट्रिक, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या स्तरीकता है, किस तौर से इसे माना जाता है। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ गिविंग एन ओपन बुक टेस्ट इन सोशल साइंस, तो ये मानी जाती है विषय वस्तु रटने से बचाना। खुली पुस्तक किससे बचाती है, रटने से बचाती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हाशिए वाले स्कूलों में वाले समूह में ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। हाशिए वाले समूह में मार्जिनल ग्रुप के बारे में है, इसके बारे में बताना है। तो हाशिएकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूट द मार्जिनलाइजेशन। फिर बोल रहा है मेकिंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, विद्यार्थियों से हाशिएकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा, तो इसके जरिए भी हम इसको प्रोत्साहित और जागृति कर सकते हैं। ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 51, निम्नलिखित में से उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचित चर्च में रूढ़िवादित लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चेतावनी देने के लिए देंगे। एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, फीमेल ड्राइविंग इन अ कार इंडोर्समेंट, अ मेल कुकिंग इन अ रिफाइंड ऑयल इंडोर्समेंट, एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। तो ये क्या है, इसको क्या कर रही है, चुनौती दे रही है स्टेरियोटाइप को। फिर आप फीमेल
फिर मैंने वॉशिंग क्लॉथ इन अ डिटर्जेंट इंडोर्समेंट, एक डिटर्जेंट बेचन में कपड़ा धोती महिला, ये स्टेरियोटाइप नहीं है। फिर है अ वर्किंग फीमेल इन अ क्लॉथिंग इंडस इंडोर्समेंट, यहाँ पर भी सिर्फ वर्किंग काम कर रही है। अगर से यहाँ पर फीमेल की जगह पर मेल देता है तो ये स्टेरियोटाइप में आएगा, जेंडर स्टेरियोटाइप में होगा। तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड बी मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है अखबार को, न्यूज़पेपर को इंट्रोड्यूस कराने से? तो ये क्या करता है, बच्चे के अंदर डेवलप करता है, तो डेवलप एनालिटिकल स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ एंड रिपोर्ट, समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशलों को विकसित करना। इस वजह से क्लास में हम बच्चों को न्यूज़पेपर रीडिंग कराते हैं। 53 ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भ में अधिगम गतिविधियां क्या हो सकती है? तो इसके लिए क्या हो सकता है, कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एक सरपंच, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? हफ्ते में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना हो। केवल का वर्ड आ गया है, मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसलिए ए को काट दो। फिर बी में बोल रहा है जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना, ये भी गलत है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, क्लास को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे? व्याख्यान विधियाँ एवं प्रश्न पूछना, या भूमिका निभाने एवं वाद विवाद करना, या बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो ये काम कर सकता है, या विंदचित्र पर्दे पर दिखाना और परिचय करना। तो आप क्या कर सकते हैं, संवेदनशील बनाने के लिए सैनिटेशन वर्क के लिए। तब सैनिटेशन वर्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इनवाइट करेंगे किसी पर्सन को जो ये काम कर सकता है, और डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे जिससे डिस्कशन कर सकते हैं। तो सी एंड डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्य को बढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या डिस्कस करना चाहिए? डिस्कस ओनली थॉट्स नेम एंड मेंशन, ओनली आ गया है तो वहीं पर ऑप्शन को हम काट देंगे, ये ऑप्शन हमारा आंसर में नहीं होगा। छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा और क्रूरता पैदा करना, ये भी नहीं होगा। फिर सभी नेताओं के योगदान का गुणन करना, ये भी रॉन्ग होगा। फिर बोल रहा है नेताओं के प्रोसेसिंग उदाहरण देना, क्या होना, एग्जाम्पल देना चाहिए लोकल लीडर का, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 57 निबंध में से कौन से तरीके कक्षा में समानता को, इक्वलिटी को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने में ज़रूरी है? तो क्या ज़रूरी है इसमें, समावेशी माहौल स्थापित करना और अधिगम शैलियों और क्षमताओं को समयोजित करना, दोनों भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 58 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निबंध में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, तो कहाँ पूछ रहा है, रूल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ के लिए क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले सरकारी अस्पताल का एक पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, तो ये करेक्ट होगा। फिर बोल रहा है सैनिटेशन लेआउट ऑफ अ लोकेलिटी, एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा।
फिर है पिक्चर ऑफ होलसेम होलसम मील, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। तीनों भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भूगोल एक ऐसी विध विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्न में से व्यक्तियों में से कौन सी वेद है? क्या सही है, आप इसमें से बताओ। ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन विच स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्क्रीट कंसर्न सेम्स वैलिड फॉर द अबव स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, कथन व्याकरण रूप से गलत है। या द स्टेटमेंट इज जेंडर बेस्ड, कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। या कथन परिपूर्ण है, स्टेटमेंट इज परफेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। या इन्वायरमेंट शुड बी रिप्लेस बाय टर्म्स सराउंडिंग, वातावरण शब्द को प्रतिवर्ष प्रतिवेशी में से बदल देना, ये सही है। तो जो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, तो वो जेंडर बेस्ड है, कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन, social science carry a normative responsibilities of creating a strong sense of human values। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। सेकंड स्टेटमेंट है सोशल साइंस टीचिंग नीड टू एम एट generating in students a critical moral and mental energy, making them alert to existing social realities। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जाओं को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वो विज्ञान सामाजिक वातावरणों वास्तविकताओं से सजग रहे। तो दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे कुछ 30 क्वेश्चन। पीवाईक्यू पेपर 24 जनवरी 2023 के। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह।